अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे आप एमएस एक्सेल में किस तरह से एक प्रोफेशनल सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो इन चीज़ों का आपको लाज़मी पता होना चाहिए। सैलरी शीट किस तरह से बनाते हैं, सैलरी स्लिप किस तरह से बनाते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको एक आसान अल्फाज में आज बताऊँगा किस तरह से आपने एक प्रोफेशनल लेवल की सैलरी शीट क्रिएट करनी है, और वो भी फुली ऑटोमेटेड। आपने जस्ट वैल्यूज़ ऐड करनी है, उसका जो रिकॉर्ड है वो खुद ही मेंटेन होता जाएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इसका एक फॉर्मेट चाहिए होगा। ये हम बार बार इसको नहीं बनाएंगे, एज इट इज़ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आपको मिल भी जाएगा, या फिर आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो अगर आपने बेसिक वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल में बेसिक वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इसका इस तरह से फॉर्मेटिंग और टेबल ईटीसी बनाना तो आपको आता ही होगा। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरे पास इसके लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सीरियल, उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए, उसके बाद बेसिक सैलरी है, फूड अकोमोडेशन, ओवरऑल सैलरी पर डे, एब्सेंट है, उसके बाद एब्सेंट डेज डिडक्शन है, एडवांस टोटल डिडक्शन और ग्रॉस सैलरी। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि इसका फॉर्मेट सेम एज इट इज़ हो सकता है। आप जिस फील्ड में काम करते हैं ना, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, यानी उनका कोई एडवांस आप कह लें कि बोनस वगैरह भी हो सकता है, तो ये चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। ओवरऑल एक जनरल तौर पे जो सैलरी शीट का फॉर्मेट होता है ना, वो कुछ इस तरह का ही होता है। ठीक है, फर्दर आप इसको सीखेंगे तो फिर नई चीज़ें अगर इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ मेरे पास सबसे पहले देखिए बेसिक सैलरी है, फिर उसके बाद फूड है और उसके बाद अकोमोडेशन है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में क्या होता है, मीन उनको बेसिक सैलरी कितनी दी जा रही है इस एम्प्लॉय को। फिर उसके बाद उसका आप कह लें फूड में उसको कितना अलाउंस दिया जा रहा है, यानी आप कह लें उसको खाने के पैसे कितने दिया जा रहा है। फिर अकोमोडेशन है, उसको ट्रांसपोर्ट या फिर आप कह लें कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अकोमोडेशन, या फिर आप कह लें कोई उनको रहने सहने के पैसे दिए जा रहे हैं, सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं। तो उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके बाद बात करते हैं इनकी ओवरऑल सैलरी कितनी होनी है, यानी ये सारी चीज़ों को आप प्लस कर दें तो उनकी ओवरऑल सैलरी आ जाएगी। तो इसको सम कर लें, इज इक्वल टू लिखें, और उसके बाद सिंपल आप सम का फंक्शन लगाएंगे। सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें जो जो उसमें आ रही हैं, यानी जो जो उसकी सैलरी में ऐड हो रही हैं। तो इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लें, और उसके बाद आपने इसको एज इट इज़ नीचे ड्रैग कर देना है, तो सबकी जो ओवरऑल सैलरी वो मेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद पर डे सैलरी है। पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे, ये इसके लिए सिंपल आप एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, और जो ओवरऑल सैलरी है इसको आप डिवाइड कर देंगे 30 पे, क्योंकि 30 डेज़ के हिसाब से हम सैलरी बनाते होते हैं। एंटर कर दें, अब ये इनकी पर डे सैलरी आ जाएगी, और उसके बाद इसको आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, सारी जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। फिर उसके बाद एब्सेंट डेज़ है, यानी कितने उसके आप कह लें एक मंथ में एब्सेंट डेज है। तो ये जनरली आपके पास जो अटेंडेंस शीट होती है वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियाँ एब्सेंट हैं। तो एग्जांपल के तौर पे इसकी एक ऐड कर लेते हैं, और किसी की 5 और किसी की 3, इस तरह से ना, हम सभी की नहीं करते, कुछ कुछ की कर लेते हैं। ठीक है, ये इनके एब्सेंट डेज ऐड हो गए। फिर उसके बाद कहते हैं जी एब्सेंट डेज डिडक्शन, यानी एब्सेंट डेज की उनकी कितनी हम कटौती करना चाह रहे हैं, आसान अल्फाज में इज इक्वल टू लिखें, और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पर डे सैलरी के हिसाब से, क्योंकि जो पर डे की सैलरी के हिसाब से आप इसको करेंगे ना, तो यहाँ पे जितने दिन भी होंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो जो एब्सेंट डेज की डिडक्शन है वो सामने आ जाएगी। सिंपल सा काम, इज इक्वल टू लिखें, और उसके बाद जो एब्सेंट डेज इसको आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पर डे के साथ। पर डे जो भी है उसको सिलेक्ट कर लें, वैल्यू आपने नहीं टाइप करनी, पर डे वाली जो अमाउंट उसको आपने खुद नहीं टाइप करना, बल्कि आपने वो सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें। अब देखें इसकी कितनी, एक दिन की पर डे है, तो एक दिन इसकी छुट्टी है, तो एक दिन की इतनी इसकी सैलरी माइनस हो रही है। लेकिन इसको आप नीचे डबल क्लिक कर दें तो सबकी आ जाएगी, जिसकी नहीं है उसके आगे खुद ही ज़ीरो शो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होता है एडवांस सैलरी। अगर आपने उसको कोई एडवांस सैलरी दी हुई है, यानी अगर मंथ उसका क्लोज होने जा रहा है, 5-6 दिन पड़े हैं, तो उसने आपसे आके 10,000 रुपये ले रही हैं, और वो कहता है जी मैं सैलरी में आपको माइनस करवा दूंगा, वो कटौती हो जाएगी उतनी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एग्जांपल के तौर पे एक एम्प्लॉई आता है जी, वो 25-26 रुपये ले लेता है एडवांस, उसको ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का हम एडवांस ऐड कर लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो कुछ एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे एडवांस भी लिख लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसमें अब यहाँ पे बात करते हैं, एडवांस भी हो गए, उसके बाद अप्स एंड डेली डिडक्शन भी हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल डिडक्शन कितनी होगी, यानी उसकी सैलरी में से कितने पैसे हमने टोटल काटने हैं। यानी ये दोनों चीज़ों को अगर आप प्लस करते हो तो इसकी टोटल डिडक्शन आ जाएगी। सिंपल सा काम इज इक्वल टू लिखें और यहाँ पे भी आप सम का फंक्शन लगाएंगे और दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लें, एंटर कर दें और यहाँ डबल क्लिक करके आप इसको नीचे ड्रैग कर दें तो कुछ इस तरह से आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा और जो जो उसकी डिडक्शन बनती है वो खुद ही हो जाएगी इस तरह से, जिसकी नहीं है उसके आगे ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट पे हमने सैलरी इसकी टोटल करनी है, यानी टोटल ग्रॉस सैलरी उसकी तरफ कितनी है, उसकी सैलरी उसके राइट में आ रही है जो हमने उसको पे करनी है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब जो टोटल डिडक्शन है ना ये हमने माइनस करनी है किस में से, जो उसकी ओवरऑल सैलरी बन रही है। ठीक है, ये ओवरऑल उसकी सैलरी, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इसको ना समझने में मुश्किल ना हो। इसको कलर दे लेते हैं और उसके बाद ये इनकी टोटल डिडक्शन है। ठीक है, इसको भी कोई हम डिफरेंट कलर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं। अब देखें बात ये है कि ये उनकी टोटल सैलरी है और ये उनकी डिडक्शन बन रही है। मेन चीज़ जो आप कह लें सारी जिस पे फाइनल होती है ये उसकी टोटल सैलरी है और ये वो सैलरी है जो इसमें से हमने कटौती करनी है। तो ये इसको अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे ना तो देखें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी। कैसे, इज इक्वल टू लिखें, ओवरऑल सैलरी को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो आपने उसको टोटल डिडक्शन में ऐड की वो सिलेक्ट कर लें, एंटर कर दें और उसके बाद इसको यहाँ पे आप डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें। अब ये उनकी सैलरी जो जो हमने उनको पे करनी है। ठीक है, देखिए कितने आसान अल्फाज में हमने इसको डिस्कस किया। यहाँ पे मेन चीज़ ओवरऑल सैलरी और उसके बाद यहाँ इसकी टोटल डिडक्शन है, ये बाकी जो चीज़ें ये कैलकुलेशन में आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप एक बेहतरीन और प्रोफेशनल लेवल की सैलरी शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें मज़ीद क्या चेंजिंग की जा सकती है आप ज़रूर बताइएगा और थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ वो आपकी तरफ आ जाएँ। थैंक यू।